कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिन के असम दौरे पर है। राहुल ने थोड़ी देर पहले आदिवासी नेताओं से मुलाकात की है और अब वो गुवाहाटी के पास एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं राहुल की इस रैली में, जहां पर वो चौपाल में तमाम बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि मैं मैनिफेस्टो में तमाम बातें शामिल करूंगा जो असम के लोग चाहते हैं, लेकिन फिलहाल रैली को संबोधित कर रहे हैं इस वक्त राहुल। आइए सुने क्या कहा राहुल ने। अब देखिए 50% यहाँ महिलाएं, और इनके बिना, इनको शक्ति दिए बिना ये देश सुपर पावर कभी नहीं बन सकता है। ये सिर्फ आधा सुपर पावर बन सकता है। तो आने वाले 5 सालों में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, महिलाओं को हम सबसे ज्यादा शक्ति देंगे, राजनीति में शक्ति देंगे, युवाओं को शक्ति देंगे। और मैं एक दिन ऐसा देखना चाहता हूं जब 50% महिलाएं लोकसभा में दिखाई दें, राज्यसभा में दिखाई दें, विधानसभा में दिखाई दे, युवा दिखाई दे, और इस देश की जो शक्ति है उसका हम पूरा प्रयोग करें। आप हमें शक्ति देते हो, हमारे पास कुछ नहीं। जो नेता यहां आकर आपको भाषण देते हैं मेरे जैसे, हमारे पास कुछ नहीं, आपके पास है। आपके पास शक्ति है, आपके पास ध्यान। हमारा सिर्फ एक काम होता है, आपको शक्ति देना, आपके हाथ खोलना और आपको अपना काम करने देना। चमत्कार तब होता है। ये मैं करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। यहां असम में हमारा एक नए तरीके से हमने लोकसभा का कैंडिडेट चुना, आपसे पूछ के चुना। आने वाले दिनों में मैं हर एक कैंडिडेट को ऐसे ही चुनना चाहता हूं, और मैं आपको जगह देना चाहता हूं, जनता को, कांग्रेस वर्कर को, कि आप अपने कैंडिडेट चुनो। अगर आप एमएलए बनना चाहते हो, आप एमपी बनना चाहते हो, तो आप खड़े हो जाओ, आप चुनो, आप प्राइमरी जीतो और आप हिंदुस्तान को आगे ले जाओ। कांग्रेस पार्टी को भी बदलने की जरूरत, और इस काम को हम गहराई से, तेजी से करेंगे। मुझे यहां आकर, असम आकर बहुत खुशी होती है। दिल्ली में मैं देखता हूं कि नॉर्थ ईस्ट से, असम से, मेघालय से, बाकी प्रदेशों से युवा आते हैं, काम करते हैं। बहुत अच्छा रेप्यूटेशन बना रखा है आपने। मैंने पूछा, एक दिन मैं होटल में था, मैंने पूछा, वहां पे मैनेजर से पूछा, भैया आप इतने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को क्यों नौकरी देते हो? और उन्होंने एक सीधा जवाब दिया, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये आप में है, ये शक्ति आप में है, आसाम की जनता में है। और जब आपके साथ गलत बिहेवियर होता है, जैसे नीडो के साथ हुआ, वो हमारे एमएलए के पुत्र थे, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। और इसके खिलाफ गहरा कानून बनना चाहिए कि कोई भी हो, कहीं का भी हो, तमिलनाडु का हो, असम का हो, मणिपुर का हो, उसे ये ना लगे कि हिंदुस्तान में ऐसी एक जगह है जिसे मैं अपना घर ना मान पाऊं। तो यहां से युवा जाए, बेंगलोर जाए, तो उसे लगना चाहिए कि असम में भी मेरा घर है और बेंगलोर में भी मेरा घर। जो प्यार उसको यहां मिलता है, वो प्यार उसको वहां मिलना चाहिए। वो हमारी सोच, और इसको हम पूरा करके दिखाएंगे। अब अंत में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। यहां एक युवा ने सेल्फ इमोलेशन किया। प्यार की पार्टी है, हिंसा की पार्टी नहीं। तो मैंने गोगोई जी से कहा है कि आप उसके परिवार को पूरी मदद कीजिए और उसके परिवार के साथ प्यार से काम कीजिए। गुस्से की, हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। असम ने हमें रास्ता दिखाया है, आपने हमें प्यार सिखाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
तो असम के गुवाहाटी में आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष चौपाल लगाई, उसके बाद रैली को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने नेताओं की डेफिनेशन दी है। कहा नेता दो तरह के होते हैं, जनता से शक्ति लेने आया हूं, लेने नहीं देने आया हूं। जनता से शक्ति लूंगा नहीं बल्कि उन्हें दूंगा, मजबूत करूंगा, सशक्त करूंगा। नेता नहीं बल्कि जनता दुनिया बदलती है और हम हिंसा के रास्ते पर नहीं बढ़ना चाहते, शांति के साथ काम करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के तमाम लोगों की प्रशंसा की। कहा कि वो ज्यादा काबिल होते हैं और अपने काम को निष्ठा से पूरा करते हैं। क्रांति शांति से होती है, गुस्से से नहीं। और साथ ही साथ पिछले दिनों जिस तरह से आपने देखा था लाजपत नगर में नीडो नाम के नॉर्थ ईस्ट लड़के के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, उसकी मौत हो गई, उसको लेकर भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा कि हम हर संभव मदद उस परिवार को देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनका भी जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग जुड़े और हम इनकी यहाँ की समस्याओं को मैनिफेस्टो में जगह देंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे।